ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत विधि ज्ञान में। आज हम आपको बुधवार के दिन बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनाएंगे। जो भी बुध प्रदोष की यह कथा पढ़ता है अथवा सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव और बुध भगवान की कृपा बनी रहती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र कथा को और अंत में सुनेंगे शंकर भगवान की आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में रामू नाम का एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। फिर कुछ दिन बाद वह युवक ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर उसने एक दिन अपने ससुर से कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप हमें जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, चाहे आप कल सुबह चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। किंतु ससुर को चिंता लगी रही, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू अपनी पत्नी के लिए पानी लेने चले गया और जब लौटकर आया तो देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक जैसा था, किसी भी प्रकार का कोई अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुध को यात्रा की है, अतः इसे दुख प्राप्त हुआ है। अतः यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो दोनों सकुशल अपने घर आ गए। फिर रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए और अंत में परलोक को प्राप्त हुए। अतः बुध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता है और अनिष्ट का भय नहीं रहता है। जैसे रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध प्रदोष व्रत करने वालों को धन धान्य पुत्र पौत्री की प्राप्ति होती है और सब प्रकार से कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। यह थी बुध प्रदोष की व्रत कथा। अब सुनते हैं शिव जी भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अनुशासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे बाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी।
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहति शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ओम हरे 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो।